नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। अतुल अमेरिका में रहता है। वह आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका आया था। उसे अमेरिका आए पूरे 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में एक बार भी इंडिया नहीं गया था। अतुल स्कूल खत्म होने के बाद अमेरिका में आगे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए आया था। पढ़ाई करते करते 4 से 5 साल कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। एक बार उसे कॉलेज की तरफ से कुछ दिन की छुट्टियां मिली तो उसने इंडिया जाने का प्रोग्राम बनाया। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे टाइफॉइड हुआ है। टाइफॉइड की वजह से उसका इंडिया जाना फिर से कैंसिल हो गया था। इसी कारण अपने देश इंडिया वापस नहीं आ पाया और उसके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। वह तो इतना खुश था कि अपने घर वापस जाएगा, अपनी पूरी फैमिली से मिलेगा। पिछले 4-5 महीने से ठीक तरह से अपने दादा दादी से बात भी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही 3-4 दिन में उसकी तबीयत ठीक होती है, वह अपने देश जाने की तैयारी करने लगता है। फ्लाइट में बैठे बैठे अतुल अपने ही ख्वाबों में सोचता है, अब कैसे दिखते होंगे मेरे दादा दादी, क्या थोड़े से और भी बूढ़े हो गए होंगे? क्या वे दोनों लाठी पकड़ कर चलने लगे होंगे? थोड़े से बाल भी सफेद हो गए होंगे। अपने दादाजी से मिलकर क्या क्या बात करेगा, यह फ्लाइट में बैठे बैठे सोच रहा था। सोचते सोचते फ्लाइट भारत पहुंच जाती है। अतुल आज पूरे 5 साल बाद मिलेगा अपने दादा दादी से। उसे आज भी वह दिन याद है जब उसकी मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। 5 साल का ही अतुल था, उसका बड़ा भाई 8 साल का था। दादा दादी ने उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार देकर पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों भाइयों में अपनी दादी दादू की जान बचती थी। उसके दादी दादू उसको बहुत प्यार करते थे। अतुल टैक्सी में बैठे बैठे फिर से पुरानी यादों में खो जाता है। जब अतुल के दादाजी किसी काम से घर आते थे, आते ही सबसे पहले अतुल का ही नाम, अतुल किधर है मेरा बच्चा, अतुल क्या कर रहा है, कहाँ छुपा हुआ है बदमाश, चल जल्दी से बाहर निकल और जल्दी से आकर अपने दादाजी के गले लग जा, जब तक एक बार तुझे अपने सीने से ना लगा लूं, इस दिल को चैन नहीं मिलता। अतुल जल्दी से दौड़ कर आता है और आते ही अपने दादाजी की गोदी में बैठ जाता है। बेटा, कल तूने अपनी दादी से कौन सी रेसिपी सीखी है, उसका क्या नाम था? तो अतुल कहता है, अरे दादू, कल दादी ने मुझे चाय बनाना सिखाया था। एक दिन मैं आपको भी जरूर बनाकर पिलाऊंगा। तभी अतुल के दादाजी कहते हैं, अरे किसी और दिन क्यों? आज मौसम भी कितना बढ़िया है और अभी मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। दादू की बात को सुनकर दादी हंसते हुए कहती है, अरे वाह, आज तो पोते के हाथ से बनी चाय पी जाएगी। दादी की बात सुनकर सभी हंस पड़े। अतुल जल्दी से रसोई में चाय बनाने के लिए चला जाता है। उसकी दादी जानकी जी उसकी मदद करने के लिए रसोई में चली जाती है। अतुल पहली बार अपने दादू के लिए कुछ बना रहा था। बहुत खुश था कि दादू आज उसके हाथ की बनी हुई चाय पिएंगे। चाय, चीनी, दूध सब कुछ अपनी दादी से पूछ पूछ कर डाल रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आज मैं अपने दादू के लिए चाय बना रहा हूँ। चाय बनाने के बाद उसे कप में डालकर अच्छे से ट्रे में रखकर सजा देता है। उसकी दादी यह देखकर कहती है, अरे वाह बेटा, यह देखकर तो ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल से चाय बनकर आई है। मैंने कहा दादी, यह सब मैंने आपसे ही तो सीखा है, आपके हाथों में तो जादू है।
मैंने तो बस थोड़ी सी कोशिश की है। आपकी जैसी चाय तो मैं नहीं बना सकता। उधर दादाजी उसके हाथ की चाय पीने के लिए बेचैन थे। जैसे ही उन्होंने देखा अतुल चाय लेकर आ गया है, तुरंत टीवी का बटन बंद कर देते हैं और अपने पोते की हाथ की चाय पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। फिर सबने मिलकर चाय पीते पीते काफी एंजॉय किया और बहुत सारी बातें की। अतुल का स्कूल पूरा हो जाता है और आगे उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही उसका वीजा लग जाता है, वह अमेरिका पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। अतुल अपने दादी दादू को छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहता था, पर उसे जाना पड़ा क्योंकि उसके दादू का बहुत मन था कि वह डॉक्टर बने। अतुल की दादी अतुल को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसके दादू दोनों को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा बेटा विदेश जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। हम बातें करते रहेंगे और बेटा तुम भी आराम से रहना, चिंता मत करना। उधर आराम से रहना और मन लगाकर पढ़ाई करना। हम दोनों की चिंता बिल्कुल भी मत करना, हम अपना ख्याल रख लेंगे। अभी तो हम दोनों बूढ़े बुढ़िया के हाथ पैर चल रहे हैं और फिर तुम्हारा बड़ा भाई भाभी भी तो है हमारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अतुल अपने दादी दादू से आशीर्वाद लेकर विदेश आ जाता है। अमेरिका पहुंचते ही उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। 2-3 महीने से उसके अपने दादी दादू से ठीक से बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब भी घर पर फोन करता था तो भैया भाभी फोन उठाते थे। जब भी उनसे बोलो कि दादी दादू से बात करवा दो, वह यही कहकर बात को टाल देते थे कि वह अभी घर पर नहीं है। कभी कहते मंदिर गए हैं, कभी कहते पड़ोसियों के यहाँ पर गए हैं। इसी तरह कोई ना कोई बहाना बना देते थे। लेकिन जब मैं जोर देकर पूछा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपनी दादी दादू से आज ही बात करनी है, आप पड़ोसियों के यहाँ से उन्हें बुला लाइए, तो भाभी कहने लगी अभी घूमने गए होंगे, मोहल्ले के सभी लोग चारों धाम की यात्रा पर जा रहे थे, तो दादा दादी भी उन्हीं के साथ चले गए हैं। मैं अभी घर पर नहीं हूँ और इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप चिंता मत करो, वही एकदम से ठीक है। पर अतुल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। टैक्सी वाला अतुल को आवाज लगाता है, साहब। और सब तभी वह अपनी सोच की दुनिया से बाहर आता है। तभी अतुल को रास्ते में केक की दुकान देखी। टैक्सी वालों को रोकते हुए बोला, भैया जरा रुकिए यहाँ पर, आज मेरी दादी का जन्मदिन है, आज जाकर उन्हें सरप्राइज देता हूँ। सब मिलकर दादी का जन्मदिन मनाएंगे। आखिर 1 घंटे का सफर तय करने के बाद अतुल अपने घर पहुंच जाता है और जैसे ही अतुल अपने घर पहुंचता है, सीधे दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। दादी दादू आप किधर हो? देखो आपसे मिलने कौन आया है। अतुल दादी दादू को आवाज लगाते हुए पूरे घर में ढूंढता है। इतने सालों बाद वह अपने घर आया था, लेकिन उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी उसको अपने घर की जानकी ताई दिखाई देती है। वह पूछता है, अरे जानकी ताई, घर के सभी लोग कहाँ गए हैं? कोई भी क्यों नहीं है? मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। तो जानकी ताई कहती है, बेटा अतुल, तुम्हारी दादी दादू बाहर घूमने गए हुए हैं। मोहल्ले वाले तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, उन्हीं के संग में चले गए। तुम्हारे भाई ने यही बताया है मुझे। और तुम्हारी भाभी अभी अपने मायके गई हुई है। उनके मायके में कल किसी का जन्मदिन था, पर वे दोनों आ जाते ही होंगे। आप अंदर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। इतनी दूर से सफर कर आए हो, मैं आपके लिए चाय बनाकर देती हूँ। अतुल सोचता है, आज मेरी दादी का जन्मदिन है, मनाएंगे भी या नहीं। यही सोचकर वह फिर से अपने दादी दादू को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता, हमेशा की तरह स्विच ऑफ आ रहा था। फिर अतुल ने सोचा, चलो घर पर तो कोई है नहीं, यह केक भी मैंने लिया था दादी के जन्मदिन के लिए,
इसको मंदिर में जाकर गरीब बच्चों में बांट देता हूँ। तभी वह पास के एक मंदिर में, जो उसके बचपन से ही देखा हुआ था, अपने दादी दादू के संग अक्सर उस मंदिर में जाया करता था। अतुल मंदिर के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पास एक वृद्धा आश्रम भी था। उधर बूढ़े बुजुर्ग लोगों से बातें करके अपना मन हल्का करने लगता है और जो केक लाया था वृद्धा आश्रम में सभी को बांट देता है। सब उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। आश्रम से निकलकर घर के लिए चल पड़ता है। तभी अतुल रोड के दूसरी तरफ अपने दादी दादू की शक्ल के दो लोगों को देखता है। वह सोचता है, मेरे दादी दादू इधर कैसे हो सकते हैं। फिर भी मन में आया वहम को दूर करने के लिए गाड़ी को उनकी तरफ घुमा लेता है। जैसे ही रोड के उस तरफ आता है, अतुल की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह देखता है उसके दादी दादू फटे हाल कपड़े में बैठे हुए हैं और उनके आगे थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, जो आने जाने वाले लोगों को आवाज लगाकर बेच रहे हैं। यह कहते हुए बेच रहे हैं, बेटा कुछ तो खरीद लो, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हम दोनों बुढ़े बुढ़िया कुछ खा लेंगे, भूख से हालत खराब हो रही है। जैसे ही अतुल अपने दादी दादू के पास जाता है, उसके दादी दादू की आंखें बुढ़ापे की वजह से धुंधली हो गई है और उनके पास पहनने के लिए चश्मा भी नहीं था। इसीलिए वह अतुल को पहचान नहीं पाए और उससे बोले, बेटा यह सब्जी खरीद लो, हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सब्जी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम बुढ़े बुढ़िया कुछ खा लेंगे। अतुल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अपने दादी दादू के हाथ पकड़कर रोड के साइड में लाता है और अपने दादी दादू को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों को समझ नहीं आता है यह कौन है और उनसे गले लगाकर क्यों रो रहा है। अतुल कहता है, दादी दादू आपकी यह हालत कैसे हो गई, आप इधर कैसे आए? आपको तो घर पर होना चाहिए था। आप दोनों की यह हालत कैसे हो गई? क्या हुआ है? आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? जब भी मैं फोन करता था, आपका फोन नहीं लगता था। अतुल जोर जोर से रोते हुए अपने दादी दादू से कह रहा था, दादू आप मुझे यह कुछ बताइए, मेरा दिल बहुत जोर से घबरा रहा है। तीनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अतुल सबसे पहले अपनी दादी दादू के हाथ धुलवाकर उनका खाना खिलाया, फिर गाड़ी में बिठाकर तसल्ली से पूछता है, आप बताइए, आपका यह हालत कैसे हुई? तो अतुल की दादी कहती है, बेटा तेरे विदेश जाने के बाद तेरे बड़े भाई और भाभी का रूप ही बदल गया। वह हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगा। ना बेटा ढंग से बात करता था और ना ही बहू। बहू ने तो घर की नौकरानी बना दिया था। पूरे दिन घर का काम करवाती थी और खुद पूरा दिन टीवी के सामने सोफे पर ही पड़ी रहती थी। घर के काम हमसे करवाती थी और बाहर के सारे काम तेरे दादाजी से करवाती थी। तेरे दादाजी ने बिजनेस से जो भी पैसे कमाए थे, वह सब तेरे भाई ने अपने बिजनेस में लगा लिया। तेरे दादाजी को एक भी पैसा नहीं दिया। हमारे पास जो भी बचत थी, तेरे भाई और भाभी ने हमसे छीन ली और हमारे साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया। धीरे धीरे तेरी भाभी का जुल्म हम दोनों पर बढ़ता ही चला जा रहा था। अब हमें खाने के लिए भी तड़पाने लगे। सारे घर का काम करने के बाद भी भरपेट खाना नहीं देती थी। जो वासी ठंडा खाना बच जाता था, वह मुझे और तेरे दादाजी को खाने के लिए दे देती थी। बुढ़ापे में भरपेट खाना न मिलने की वजह से तेरे दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरे पास थोड़े से पैसे रखे थे। मैंने दादाजी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया, इनको तो डायबिटीज है। खाने पीने पर ध्यान दीजिए और इनको बार बार दवाइयाँ खिलानी पड़ेगी। जब मैं तेरे भाई से दादाजी को अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा तो वह गुस्सा होते हुए बोला, मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा।
मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं इनका इलाज करवाऊं। धीरे धीरे तेरे दादाजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। वह घर के काम भी नहीं कर पाते थे। बहू ने देखा अब यह दोनों लोग किसी काम के नहीं रहे तो हम दोनों को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। दादी की सारी बातें सुनकर अतुल की आंखों में आंसू आ गए। उसके दादाजी भी उसके कंधे पर सर रहकर रोए जा रहे थे। अतुल की दादी उन दोनों को शांत कर रहे थे। अतुल कहता है, दादी दादू आप चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। आपने जो भी खोया है वह सब कुछ मैं आपको वापस दिलवा कर रहूंगा। वह घर बिजनेस सब कुछ आपका है। सब आपने अपनी मेहनत से बनाया है। मुझे आज भी याद है मम्मी पापा के चले जाने के बाद भी आपने कितनी मेहनत से उस घर को बनवाया था। दादी ने कितनी मेहनत से उस घर को सजाया। उस घर में हम सब की यादें बसती है और भाभी ने आप दोनों को आपके ही घर से निकाल दिया। उस घर में रहने का भाई भाभी को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अतुल अपने दादी दादू को घर वापस लेकर आता है। घर जाकर दादी दादू को अच्छे से नहला धुलाकर उनका साफ सुथरे कपड़े पहनाता है और कहता है, दादी दादी याद है आज आपका जन्मदिन है। तभी अतुल जल्दी से ऑनलाइन ऑर्डर करके दूसरा केक मंगवा लेता है। फिर तीनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर अतुल सबके लिए खाना ऑर्डर कर देता है। फिर सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। अतुल के दादी दादू ऐसे खाना खा रहे थे जैसे बरसों के बाद खा रहे हो। लगभग रात के 11 बज चुके थे। तभी उसके भाई भाभी जी घर पर आ जाते हैं और घर में दादाजी और दादी जी को देखकर बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह कहती है, तुम्हारी इस घर में वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? इस घर में किससे पूछकर आए हो तुम दोनों? बूढ़े बुढ़िया मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। फिर तुम क्यों आए इस घर में? यह मेरा घर है। अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो फिर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। तभी कमरे में से अतुल आ जाता है और कहता है, अपने दादी दादू को मैं लेकर आया हूँ। यह मेरे दादी दादू का घर है। तुम कौन होती हो मेरे दादी दादू को इस घर से बाहर निकालने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको घर से बाहर निकालने की? यह घर तुम्हारा नहीं है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती मेरे दादा दादी को उनके ही घर से निकालते हुए? अभी आप सब अपने अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। कल सुबह बात करेंगे, अभी बहुत रात हो चुकी है और अभी मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। अतुल अपने दादी दादू को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन अतुल कोर्ट जाता है और एक वकील के साथ नोटिस तैयार करवाता है जिसमें लिखा होता है कि 24 घंटे के अंदर भाई भाभी को दादाजी का घर खाली कर देना पड़ेगा। साथ में ही पुलिस स्टेशन जाकर भाई भाभी के खिलाफ रिपोर्ट भी कर देता है। दादी दादू को उनके घर में बेदखल करने के लिए, उनके साथ गलत व्यवहार करने के लिए और उनके पैसे हड़पने के लिए। जब यह नोटिस भाई भाभी को मिलता है तो वह घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। दोनों जाकर अपने दादी दादू के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम सब लोग मिलकर इसी घर में रहेंगे। अब हम आपको बाहर कभी नहीं निकालेंगे। तभी अतुल गुस्से में कहता है, तुम क्या मेरे दादी दादू को घर से बाहर निकालोगी? वह खुद ही तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। तुम होते कौन हो? तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, जल्दी से जल्दी इस घर को खाली कर दो। भाई भाभी दोनों बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन धीरेन्द्र सिंह जी अपने बहू और बड़े पोते से बहुत दुखी थे। उन्होंने बहू और पोते को माफ नहीं किया और घर से बाहर जाने से रोका भी नहीं, क्योंकि बहू और पोते अपने दादी दादू के साथ जो व्यवहार किया था उसको भुला देना बहुत मुश्किल था। बार बार उनका वही सब बातें याद आ रही थी।
किस तरह बहू और पोते ने उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। इस तरह अतुल अपने दादी दादू को फिर से उनके घर में वापस ले आता है और खुशी-खुशी उसकी दादी दादू अपने पोते अतुल को गले से लगा लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।